माय डियर फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज का हमारा टॉपिक है नाउन यानी संज्ञा। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, आज मैं आपको बिल्कुल बेसिक से और एडवांस तक आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करिए ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे जल्दी पहुंच सके। तो चलिए मैं शुरू करता हूं। देखिए, नाउन की डिफिनेशन है, क्या है? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। ठीक है, किसी वस्तु, व्यक्ति, गुण, स्थान या अवस्था आदि को प्रकट करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, किसी वस्तु, प्राणी या स्थान, गुण, कार्य, अवस्था आदि को प्रकट करने वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है साथियों, देखिए जैसे वस्तु में बुक हो गई, और प्राणी में जैसे डॉग हो गया, और स्थान में जैसे मान लीजिए प्रयागराज। ठीक है, स्थान का नाम हो गया, किसी पर्सन का नाम मान लीजिए राम, गीता। ठीक है, आदि को व्यक्त करने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब बात आती है संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? काइंड ऑफ नाउन कितने होते हैं? देयर आर 5 काइंड ऑफ नाउन। ठीक, पहला होता है प्रॉपर नाउन, दूसरा होता है कॉमन नाउन, तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन, और चौथा होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, और पांचवा होता है मटेरियल नाउन। ठीक है, तो चलिए मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा कि प्रॉपर नाउन किसको कहते हैं, कॉमन नाउन किसको कहते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें मैं आपको बिल्कुल डिटेल में अब मैं बताने वाला हूँ। एक बार इसको आप हिंदी में भी जान लीजिए, क्योंकि हमारे यूट्यूब पे ज़्यादातर तो CBSE और उसके बाद यूपी बोर्ड के बच्चे हैं। तो देखिए, प्रॉपर नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और कॉमन नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन को समूहवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन को पदार्थवाचक संज्ञा, और अब्स्ट्रैक्ट नाउन को भाववाचक संज्ञा। ठीक है, चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब हम जानते हैं प्रॉपर नाउन के बारे में बिल्कुल डिटेल में। प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, जिससे किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक है, इसको देखिए इंग्लिश में आप जान लीजिए इसका डिफिनेशन। प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ एन इंडिविजुअल पर्सन, प्लेस और थिंग्स इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। ठीक है, जिससे किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। जैसे स्थान में आप आ जाइए, स्थान में प्रयागराज हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, वाराणसी हो गया, ETC यानी एक्सेट्रा। और व्यक्ति की बात कर लें हम, अगर व्यक्ति का नाम जैसे राम, श्याम, राधा, सीता इत्यादि। ठीक है, और वस्तु में अगर बात कर ली जाए तो द रामायण, द ताजमहल, ठीक है, द वंदे भारत, ये ट्रेन का नाम है, इत्यादि। दिन, महीनों तथा त्योहारों के नाम जो होता है वो भी क्या होता है? प्रॉपर नाउन होता है। ठीक है, जैसे मंडे, जून, होली, ये सब क्या होता है? प्रॉपर नाउन होता है। नदियों और पहाड़ों के नाम के के नाम होते हैं वो भी क्या होते हैं? प्रॉपर नाउन होते हैं। जैसे यमुना, द गंगा, द हिमालय, क्या होते हैं? ये सब प्रॉपर नाउन होते हैं। जिससे कहने का मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक है, देखिए एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, जो प्रॉपर नाउन होता है इसका जो
पहला लेटर होता है वो सदैव कैपिटल लेटर में होता है। कैपिटल लेटर यानी बड़े अक्षरों में लिखा जाता है, ठीक है। और इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, ए एन द का प्रयोग नहीं किया जाता है, परंतु कभी कभी आर्टिकल में द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब बात आती है सर द का प्रयोग कहाँ किया जाता है, ठीक है। अभी तो मैंने आपको बताया कि द का प्रयोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन अभी मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि आर्टिकल में द का प्रयोग किया जाता है। अब सवाल आता है कि ये द का प्रयोग कहाँ होता है, ठीक है। तो चलिए अभी मैं आपको आगे बताता हूँ। और जो प्रॉपर नाउन होता है यह सदैव क्या होता है, सिंगुलर नंबर होता है। क्या होता है, सिंगुलर नंबर, ठीक है। ये दो चीजें आप इसको ध्यान दीजिएगा। पहला, प्रॉपर नाउन का जो पहला लेटर होता है वो सदैव कैपिटल में होता है, और दूसरी बात जो प्रॉपर नाउन होता है वो सदैव हमेशा सिंगुलर नंबर में होता है, और उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, ए एन द का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन कभी कभी द का प्रयोग इनके पहले हम करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि प्रॉपर नाउन के पहले किस किस शब्द के पहले हम द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट, हम द का प्रयोग अगर जैसे नदियों के नाम हो, पहाड़ों के नाम हो, झीलों के नाम हो, समुद्रों के नाम हो, महासागरों के नाम के पहले भी हम क्या करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। जैसे द गंगा, द हिमालय, द डल लेक, द रेड सी, द इंडियन ओशन, ठीक है। और कुछ प्रांतों तथा कुछ देशों के नाम अगर दिया हो तो अभी वहाँ पे हम क्या करते हैं, उसके पहले द का प्रयोग करते हैं। जैसे द पंजाब, द यूएसए, द इंडिया, ठीक है। द यूएसए का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और अगर समाचार पत्र दिया हो, मुख्य इमारतें दी हो, जहाज़ों के नाम के पहले हम क्या करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। जैसे द अमर उजाला, द रेड फोर्ट, द इंडियन एयरलाइंस। अगर कुछ पुस्तकें दी हों और तथा धार्मिक ग्रंथ दी हों तो उसके नाम के पहले हम क्या करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। जैसे द रामायण, द गीता, द बाइबल, द कुरान, द गुरु ग्रंथ साहिब, ये सब क्या होती हैं, प्रॉपर नाउन होते हैं, लेकिन इसके पहले हम क्या करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। और जब प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन की तरह होता है तो उसके पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे द कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास भारत के शेक्सपियर है। कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा, ठीक है, जिससे पूरी जाति का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। इसका इंग्लिश में डिफिनेशन है बच्चों, A common noun denotes any and everything, person or place of the same kind is called common noun, ठीक है। जैसे कॉमन नाउन में क्या है, बॉय है, बुक है, लेकिन इससे क्या हो रहा है, इससे इसकी पूरी जाति का पता चल रहा है, यानी किताबें। अगर मान लीजिए किसी में स्पेसिफिक किताब की मैं बात करूं, जैसे मान लीजिए द गीता, ये क्या है, प्रॉपर नाउन है। लेकिन अगर मैं कह दूं बुक तो ये क्या है, कॉमन नाउन है, ठीक है। जिससे क्या हो, पूरी जाति का बोध हो उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे मंथ, ठीक है, रिवर, विलेज, सिटी, गर्ल, ठीक है, ये क्या है, कॉमन नाउन है। अच्छा, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में अंतर क्या है, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में बहुत अंतर है। देखिए, कॉमन नाउन में इससे जाति का बोध होता है, और प्रॉपर नाउन में किसी क्या होता है, व्यक्ति का बोध होता है। जैसे बॉय, बॉय क्या है, कॉमन नाउन, लेकिन राम क्या है, प्रॉपर नाउन है, ठीक है। जैसे इलाहाबाद और सिटी, सिटी क्या है, कॉमन नाउन है, लेकिन इलाहाबाद क्या है, ये क्या है, हमारा प्रॉपर नाउन है, ठीक है। उसी तरीके से एनिमल, एनिमल क्या है, कॉमन नाउन है, लेकिन अगर मैं कह दूं लॉयन तो ये क्या है, प्रॉपर नाउन है, ठीक है। पूरी जाति का बोध हो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कॉमन नाउन, ठीक है। और इसका जो कॉमन नाउन होता है, कॉमन नाउन का पहला लेटर कैपिटल में नहीं होता है, लेकिन इसका प्लूरल हम बना सकते हैं, ठीक है, इसका प्लूरल बन सकता है। और जब नाउन से किसी निश्चित नाम का पता चले तो ध्यान दीजिए वो क्या होता है, कॉमन नाउन होता है। परंतु जब उससे निश्चित नाउन का पता न चले तो वो निश्चित नाउन का पता न चले तो वो क्या होता है, हमारा कॉमन नाउन होता है। और जब नाउन से मैं निश्चित किसी व्यक्ति का पता चले तो वो क्या होता है, हमारा प्रॉपर नाउन होता है, ठीक है। अगला है कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा, ठीक है।
जिससे वस्तुओं, व्यक्तियों या स्थानों के समूह का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ठीक है, इसका इंग्लिश में डेफिनेशन क्या है? अ कलेक्टिव नाउन डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। ठीक है, देखिए इससे कहने का अर्थ ये है कि इससे जो समूह का बोध होता है। जैसे फैमिली हो गई, फैमिली किसी एक व्यक्ति से तो बनती नहीं है, इसमें कई मेंबर मिलने से क्या होता है? एक फैमिली बनती है। इसी तरीके से क्लास में केवल एक विद्यार्थी से थोड़ी क्लास बनती है, उसमें कई स्टूडेंट होते हैं। तो जो क्लास होती है यानी कई स्टूडेंटों का समूह होता है, उसे हम क्या कहते हैं? क्लास कहते हैं। जैसे टीम है, कावड़ है, कावड़ यानी भीड़, आर्मी यानी सेना। ठीक है, तो यानी जिससे समूह का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ठीक है, तो चलिए कुछ नीचे लिस्ट मैं लिखा हूँ, आपको बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। एन आर्मी ऑफ सोल्जर यानी सिपाहियों की सेना। ठीक है, अब ब्रंच ऑफ ग्रेप्स यानी अंगूरों का गुच्छा, ये क्या है? कलेक्टिव नाउन है। अंगूरों का गुच्छा, देखिए जो अंगूरों का गुच्छा होता है उसमें एक अंगूर तो होता नहीं, यानी कई अंगूर होते हैं ना, तो उसमें क्या होता है? यानी उससे क्या हो रहा है? समूह का बोध हो रहा है, तो वो क्या हो गया हमारा? कलेक्टिव नाउन। अगला है अ क्लास ऑफ स्टूडेंट यानी विद्यार्थियों की कक्षा। अ कावड़ ऑफ पीपल लोगों की भीड़। अ फ्लोक ऑफ शीप भेड़ियों का झुंड। ठीक है, भेड़ियों का झुंड। मटेरियल नाउन धातुवाचक संज्ञा। ठीक है, इससे ऐसे धातु या पदार्थ का बोध होता है जिससे दूसरी वस्तु बनाई जा सके। ठीक है, इससे धातु या पदार्थ का बोध होता है जिससे दूसरी वस्तु बनाई जा सके। ठीक है, अ मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ थिंग ऑफ विच अनदर थिंग मेड इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। ठीक है, अ मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ थिंग ऑफ विच अनदर थिंग मेड इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। जैसे गोल्ड क्या होता है? सोना होता है। सोने से देखिए दूसरी वस्तु धातु बनाई जा सकती है ना, दूसरी वस्तु बनाई जा सकती है। गोल्ड क्या है? धातु है। ठीक है, मिल्क क्या है? पदार्थ है। ठीक है, वुड क्या है? पदार्थ है। ठीक, सिल्वर क्या है? धातु है। आयरन धातु है। व्हीट क्या है? पदार्थ है। इससे क्या होता है? दूसरी वस्तु बनाई जा सकती है। और ध्यान रहे कि जो मटेरियल नाउन होता है उसकी संख्या नहीं होती है, इसे गिना नहीं जा सकता, इसकी केवल मात्रा होती है। ठीक है, अतः इसको क्या किया जा सकता है? मापा जा सकता है। यह सदैव क्या होता है? सिंगुलर नंबर में होता है, और इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करते हैं। ठीक, इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, मटेरियल नाउन की संख्या नहीं होती है और इसे गिना नहीं जाता है, और इसकी मात्रा होती है, अर्थात इन्हें मापा या तौला जा सकता है। ये सदैव क्या होते हैं? सिंगुलर नंबर होते हैं, और इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, आइंदा का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिए। लास्ट है हमारा डियर स्टूडेंट अबस्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक या गुण, इसको गुणवाचक भी कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए गुणवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो गुणवाचक या भाववाचक संज्ञा वह है जिससे किसी गुण, दशा अथवा कार्य का बोध हो, उसे क्या कहते हैं हम? भाववाचक या गुणवाचक संज्ञा। अंग्रेजी में इसको क्या कहेंगे? अबस्ट्रैक्ट नाउन डिनोट सम क्वालिटी, स्टेट और एक्शन इज कॉल्ड अबस्ट्रैक्ट नाउन। जैसे क्वालिटी में यानी गुण में ऑनेस्टी, क्लेवरनेस, ऑनेस्टी माने ईमानदारी, क्लेवरनेस यानी चतुराई, और ब्यूटी माने सुंदरता। ठीक है, और स्टेट यानी दशा में चाइल्डहुड यानी बचपना, और पुअर्टी यानी गरीबी। ठीक है, ओल्डनेस यानी बुढ़ापा। ठीक है, और एक्शन में कार्य, लाफ्टर यानी हंसी, थीफ माने चोरी, रिवेंज माने बदला। ठीक है, और ध्यान रहे जो हमारा अबस्ट्रैक्ट नाउन होता है ये सदैव सिंगुलर नंबर होता है। ठीक है, और इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। अबस्ट्रैक्ट नाउन को केवल महसूस किया जा सकता है। ठीक है, ना तो इसे देखा जा सकता है, ना तो इसे छुआ जा सकता है, इसे हम केवल महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई है। थैंक यू।